गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। क्लास 12th। ठीक, यहाँ आप लिख दे रहे हैं क्लास 12th। ये आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास है, केमिस्ट्री। यहाँ पर आप लोग पढ़ाया जाएगा एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो यहाँ पर ले लीजिए आप लोग फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट है, इसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। सबसे फर्स्ट जो एल्कोहल बनाने की सबसे प्रमुख विधि है वो है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से किस प्रकार बनाया जाएगा, अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। ये है एल्किल, ये एल्किल है। एल्किल समूह के साथ जब हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहता है तो दोनों मिलाकर के क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। ये है एल्किल हैलाइड। इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे H2O, ध्यान दीजिए H2O, तो अब इससे कैसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्किल हैलाइड है, जैसा कि आप लोग जानते हो H2O में एक प्रोसेस होता है H+ और OH-, क्योंकि आप लोग जानते हो H2O का जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षार के दोनों के मिश्रण के फलस्वरूप, ठीक है, क्या होता है, एसिड और बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके द्वारा, ठीक है, क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है H+ और OH- दोनों। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये आपका जो होता है न्यूट्रल एलिमेंट्स होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है वाटर, इसी वजह से। तो अब देखो H+ OH- इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हम देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, H के साथ यहाँ पे X निकल जाएगा। देखो H के साथ X निकल जाएगा, OH, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ROH+ यहाँ पर HX इसके रूप में निकल जाएगा। बात समझ आ रही है। ये है आपका एल्किल हैलाइड, ये है एल्किल हैलाइड और ये है वाटर। एल्किल हैलाइड और वाटर के द्वारा यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्कोहल, ठीक है। ये है हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक। यहाँ पर एक रिएक्शन हम इसी पे और देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एल्किल समूह के साथ कराया था। अब दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। तो दूसरा रिएक्शन अगर हम करा दें, यहाँ पर RX था, ठीक। तो दूसरा रिएक्शन RX के स्थान पे यहाँ पर हम कोई समूह ले रहे हैं एल्किल समूह का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 और यहाँ पे X के स्थान पे हम Cl ले रहे हैं। इसका वाटर के साथ जब हम अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। सेम इसी प्रकार से H+ OH- के रूप में टूटेगा तो यहाँ पर CH3OH के साथ जुड़ जाएगा तो CH3OH प्लस इसका एक H, इसका Cl निकल जाएगा, HCl ये निकल जाएगा, उत्पाद के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, मेथिल क्लोराइड और ये है वाटर, मेथिल क्लोराइड और ये है वाटर, ये है मेथेनॉल और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मिल गया। बात समझ में आ रही होगी। मतलब ये एल्किल हैलाइडों से अपक्रिया कराने पर जब वाटर से हम जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमको एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक। कोई दूसरा भी आप ले सकते हो, एक आध एग्जाम्पल अगर और आपको देखना है तो यहाँ पर आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, ठीक। दूसरा कोई एल्किल यहाँ पे ले लीजिए आप, एल्किल ग्रुप। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें, C2H5 ले लें, C2H5 Br
ठीक, यहाँ पर वाटर के साथ कराओगे तो सेम इसी प्रकार से ये भी रिएक्शन प्राप्त होगा। यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C2H5OH प्लस HBr, क्या प्राप्त हो जाएगा, HBr। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये है आपका एथिल ब्रोमाइड और ये है वाटर, इसके द्वारा बन रहा है यहाँ पर एथेन ऑल, ठीक है, या एथिल एल्कोहल इसको बोल सकते हैं, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये प्राप्त हो जा रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर एल्कोहल इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उसमें एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, एल्किल हाइलाइडों के, लिखिए उसमें, एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से, लिख लिए, एल्किल हाइलाइडों के जल अपघटन से एल्कोहल का निर्माण होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, एल्किल हैलाइड ले लिया था, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे। इस नेक्स्ट रिएक्शन में इसके स्थान पर हम यहाँ पर क्या ले लें, एल्किल हैलाइडों के स्थान पर हम यहाँ पर अगर ले लें, ठीक है, क्या, एल्कीन, एल्कीन के जल अपघटन से भी प्राप्त हो जाएगा। तो एल्कीन के जल अपघटन से देखिए किस प्रकार से क्या प्राप्त होता है, एल्कीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, इसको हम देखते हैं। एल्कीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ले लीजिए, दूसरा है एल्कीन, बाई एल्कीन। एल्कीन का मतलब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथ और ईन लग जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है, और इसका हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा H2O, इसके द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, H+OH- के रूप में टूटता है, जैसा कि आपको पता होगा ये वाटर है, ठीक है, H+OH- के रूप में टूटता है, तो होगा ये किसी एक, जब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसका टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या प्राप्त होगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा, एक के साथ जुड़ेगा H, एक के साथ जुड़ेगा OH। तो अगर यहाँ पर हम H जोड़ रहे हैं और इस पर हम जोड़ रहे हैं OH, तो कुल मिला जुला के आपको देखो उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 और CH2OH, ठीक है, यानी हमको क्या मिल गया, उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये है वाटर, ये है एथेनॉल, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो एल्कीन के द्वारा हमको आसानी से क्या प्राप्त हो जा रहा है, एल्कोहल प्राप्त हो जा रहा है उसका जल अपघटन कराने पर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सिमेट्रिकल, ठीक है, एल्कीन था, ये आपका जो था ये सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल है। इसके द्वारा जब कराएंगे जल अपघटन तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता ये है, आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक नियम काम करता है जिसका कि आप लोग जानते हो, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या इसमें, इस पे CH रहेगा, हाइड्रोजन संख्या पे जिस पे कमी होती है उस पर निगेटिव पार्ट आके जुड़ता है। तो जब ये टूटेगा H+ और OH-, तो निगेटिव पार्ट वाला जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है वहाँ पे जुड़ेगा, तो ये वाला OH इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर मिल जाएगा CH3C और H, ठीक है, और यहाँ पे CH2, दोनों की एक एक बैलेंसी यहाँ पर फ्री हुई। जब दोनों की एक एक बैलेंसी फ्री होगा तो H किस पे जुड़ेगा और OH किस पे जुड़ेगा, इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल आप लोग पढ़े होंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जिस पर निगेटिव जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या में कमी होती है उस पर निगेटिव पार्ट आके जुड़ता है, तो निगेटिव आके इस पे जुड़ जाएगा और इस पे जुड़ जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको उत्पाद के रूप में मिला इसको हम जनरली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको CH3 भी कर सकते हैं। तो ये आपको जो मिल जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे, मेथ एथप्रोप 3 है ना,
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप एन, और यहाँ पे दूसरे पर ऑल जुड़ा है तो प्रोपेन टू ऑल, और ये है वाटर, ये है वाटर, और ये है मेथ एथ प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप और ईन। देखो 1 2 3, 3 के लिए इस पहले वाले पे ही ईन है तो प्रोप ईन इसका नाम हो जाएगा। तो प्रोपीन का वाटर के साथ सब कराने पर प्रोप एन टू ऑल प्राप्त होता है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए एल्कीन का जल अपघटन कराने पर, एल्कीन का जल अपघटन कराने पर, एल्कीन का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्कीन का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम एस्टरों के जल अपघटन से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, एस्टरों के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 मिनट देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, एल्कोहलों के यहाँ पर मिटा रहे हैं इसको, एस्टरों के जल अपघटन से। तो नेक्स्ट है एल्कोहलों के जल अपघटन से, थर्ड, सॉरी एस्टरों के, एस्टरों के जल अपघटन से। तो देखिए एस्टरों के जल अपघटन से कैसे प्राप्त होगा, कहने का अर्थ ये हुआ कि एस्टरों से कराएंगे, एस्टर का मतलब RCOOR, यही एस्टर है। एस्टर का हम जब जल अपघटन कराएंगे H2O, तो इसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एस्टर के द्वारा जब कराया जाएगा तो यहाँ पर जो R है, R जुड़ेगा यहाँ पर, जो देता है H+ और OH- वाटर। ठीक है, ये है आपका एस्टर, और ये है वाटर, वाटर जो होता है H+ OH- के रूप में टूटता है। तो R जो है इसका, R आके जुड़ेगा, इस OH के साथ निकल जाएगा, और ये H आकर के यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, RCOOH। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ROH, यही आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो एस्टरों का जब वाटर के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होता है। एक आध रिएक्शन और देख लेते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर R के स्थान पर हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ पर हम मेथिल समूह ले रहे हैं। ठीक है, ये CH3 COO, R के स्थान पर भी हम फिर से ले रहे हैं CH3, ये हो गया एस्टर, और यहाँ पर H2O से रिएक्शन कराएंगे तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी होगा। ठीक है, ये मेथिल एथेनोएट है, क्या है, मेथिल एथेनोएट, क्योंकि इसमें OAT लगाते हैं एस्टरों में, आप लोग जानते होंगे प्रीफिक्स के रूप में। ये है वाटर, इसके साथ कराएंगे H+ OH- के रूप में टूटेगा, CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3OH प्लस क्या मिलेगा, CH3COO, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा H। ठीक है, ये क्या है, मेथेन ऑल, और ये क्या है, ये है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और ये वाटर के साथ अपक्रिया कराने पर। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम एस्टरों के साथ जल अपघटन कराएंगे तो आसानी से हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, लिखिए एस्टरों का जल अपघटन कराने पर, एस्टरों का जल अपघटन कराने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है।
या रिएक्शन आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज़ें आएंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें बनाने के लिए आएगा, यहाँ पर आप एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा। और वीडियो आप लोग पसंद आ रही होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।